बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। आज से करीब 3.5 महीने पहले सुदर्शन न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे खाटू श्याम जी महाराज के नाम पर जिहाद करने वाले सीरियल लव जिहादी रेहान ने एक मुस्कान नाम की नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। 8 वर्षों तक मुस्कान का शारीरिक और मानसिक शोषण करने के बाद जब रेहान के कारनामे खुलने लगे, सच सामने आने लगा, तो उसने मुस्कान को तेजाब पिलाकर उसे मारने की कोशिश की और आखिरकार जिहादी रेहान अपने मंसूबों में कामयाब रहा। महीनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद जिंदगी ने मुस्कान का साथ छोड़ दिया और अब मुस्कान हमारे बीच नहीं रही है। उस समय एकमात्र सुदर्शन न्यूज ऐसा चैनल था जो मुस्कान के परिवार तक पहुंचकर उनकी तकलीफ को दुनिया के सामने लाया था। हमारे शो का असर भी हुआ था और लव जिहादी रेहान जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। वो अभी भी उसी काल कोठरी में कैद है। मुस्कान तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कई बड़े सवाल। लेकिन सवाल ये बनता है कि कुछ दिनों की जेल और फिर बेल इन आदमखोर बन चुके लव जिहादियों के लिए पर्याप्त सजा मानी जा सकती है। कभी अधिकारी बनने का सपना पाले मुस्कान के पूरे परिवार की मुस्कान सदा के लिए छीनी जा चुकी है। कहीं किसी दूसरे रेहान के निशाने पर दूसरी मुस्कान भी आ चुकी होगी। क्या ये सिलसिला अब नहीं रुकना चाहिए? और अगर रुका भी तो कितनी बेटियों की बलि चढ़ने के बाद? सुदर्शन न्यूज मुस्कान की आत्मा को शांति के लिए उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहने का संबल मिले, ऐसी प्रार्थना करता है। साथ ही अपेक्षा करता है कि दिल्ली पुलिस लव जिहादी रेहान को हत्यारा रेहान मानकर फांसी के तख्त तक ले जाएगी। इस पूरे मामले में कथित नारी सशक्तिकरण के वामपंथी ठेकेदार और पहलू और अखलाक मियां के घर तक पहुंच जाने वाले विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सिर्फ रेहान नाम सुनते ही कोमा में क्यों चले गए हैं? हालांकि तुष्टीकरण की इस कुनीति से हिंदू समाज पहले से ही परिचित है। जरूरत है मुस्कान जैसी उन लड़कियों के जागृत होने की जो विपक्षी नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रेहान जैसे जिहादियों के जाल में फंस जाती हैं और एक दर्दनाक जिंदगी जीते हुए गुमनाम मौत को प्राप्त होती हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दिल्ली की मुस्कान सदा के लिए खो गई है। लव जिहादी रेहान जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही रेहान है जो अपने आप को खाटू श्याम बाबा का भक्त बताता था, हाथ में कलावा बांधता था, लेकिन ये एक जिहादी निकला। लव जिहादी के साथ ये हत्यारा भी बन गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मुस्कान की हत्या हुई, इसके बाद दिल्ली की इस बिटिया पर विपक्ष लगातार मौन क्यों है? विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन सुदर्शन न्यूज लगातार दिल्ली पुलिस से यह मांग करता है कि इन लव जिहादियों को फांसी दी जाए कि आगे किसी भी तरह की मुस्कान की जिंदगी तबाह ना हो। आपको बता दें कि पूरे मामले में कथित नारी सशक्तिकरण के वामपंथी ठेकेदार और पहलू और अखलाक मियां के घर तक जाने वाले इन विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ रेहान नाम सुनते ही कोमा में चले जाते हैं। हालांकि तुष्टीकरण की इस कुनीति से हिंदू समाज पहले से ही परिचित रहा है और जरूरत है कि मुस्कान जैसी उन लड़कियों के जागृत होने की जो विपक्षी नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इन रेहान जैसे जिहादियों के जाल में फंस जाती हैं और एक दर्दनाक जिंदगी जीते हुए गुमनाम मौत को प्राप्त होती हैं। तो हिंदू बेटियों को भी जागृत होने की जरूरत है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपका परिचय करा देते हैं पैनलिस्ट से। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके। पंडित राज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मधुर जी महाराज जुड़ चुके। मधुर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम जी आपसे ही करूंगी। देखिए, आप लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारा इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता है,
लेकिन आपके इस्लाम के जो लोग हैं वो तो जुल्म ही जुल्म कर रहे हैं। लव जिहाद जैसे हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं और सबसे बड़ी बात कि हिंदू बनकर फंसाया जाता है। बताते हैं कि खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं, हाथ में कलावा, माथे पर टीका। क्यों इन ऐसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं आती है, कोई सख्त कार्रवाई? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप तमाम पैनलिस्ट को और आपको आदाब, नमस्कार। और मैं जो भी देखिए क्राइम होता है मैं उसकी हमेशा मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं और आज भी ये कर रहा हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने कभी ये नहीं कहा, हमेशा कोई भी धर्म हो, आज से नहीं, हर धर्म में गलत लोग होते हैं और अगर ऐसा ना होता तो एक परंपरा चली आ रही। आप बताइए कि तमाम जो हमारे चाहे देवी देवता हो या पैगंबर नबी हो, ये सब आए और इन्होंने जो अधर्मी लोग थे, जो गलत लोग थे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की। ये सिलसिला है। तो ऐसा नहीं कि हमने कब कहा कि इस्लाम में सारे जो है बड़े अच्छे लोग हैं और सब, ऐसा होता तो करबला न होती, वहां इमाम हुसैन और उनके अहले खाना कत्ल न होता। तो ऐसा नहीं है, देखिए इसको समझिए। लेकिन क्राइम अगर रहने दिया जाए, आज आप बताइए उस पे चर्चा हो रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई अभी मैं देख रहा था, आप बताइए कि सिर्फ 31,516 दुष्कर्म के आबरूरेजी के मामलात हैं। ये क्या है? ये क्या लव जिहाद की वजह से हुआ है क्या? दहेज के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, दहेज के मामले में तकरीबन 3,206 मुद्दे से मत भटकाइए। और उत्तर प्रदेश में जितने मामले आ रहे हैं ना, उन पर कार्रवाई भी योगी सरकार की जा रही है। योगी सरकार कार्रवाई वहां पर कर रही है। कभी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्राइम को, क्राइम की तरह आज का जो हमारा मुद्दा है उस पर आप बात करिए और यूपी का जो एनसीआरबी का डेटा है उस पर हम अलग से आपके साथ चर्चा करेंगे, अलग से आपको हम डिबेट में जोड़ेंगे। बात तो सुन लीजिए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। 20 सेकंड कोई ऐसी मैं खिलाफ बात तो कर नहीं रहा हूँ, खिलाफ की बात नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है उस पर आप बात करिए, भटकिए मत देखिए। मैं किसी भी क्राइम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नाम दे देने से क्राइम नहीं छुपता है। क्राइम है और पूरे देश में 7% क्राइम बढ़ा है 2023 से अब तक। आपके जाके देख लीजिए, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या आप लव जिहाद कह देने से ये क्राइम छिप जाएगा? नहीं छिपेगा। और सुनिए, आपने कहा कि कलावा बांध लेते हैं, घर वापसी का नारा तो आप ही ने दिया था। तो घर वापसी के लिए क्या सबूत दे आदमी कोई? अगर हम मान लीजिए घर वापसी का नारा देकर हाथ में कलावा बांधकर ये तो नहीं कहा जाता है कि हिंदू बेटियों को फंसाइए, हिंदू बेटियों को फंसाइए, तेजाब उनको पिला दीजिए, ये सिखाया जाता है क्या? कह रहे हैं कि क्राइम तो क्राइम है, लेकिन आप ये जो कलावा और ये कह रहे हो, कलावा माफ कीजिएगा आप ही के मजहब में नहीं पहना जाता है कलावा। हम लोग भी जब करबला जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मजार जाते हैं, तो वहां भी कलावा बांधा जाता है। ये तमाम चीजें पहचान के देखिए, क्राइम को क्राइम की तरह पहचानिए, मैं ये कह रहा हूं। चलिए ठीक है, मधुर जी इनकी बात का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि हमारे वहां भी कलावा बांधा जाता है, लेकिन ठीक है आपकी बात को मुमताज जी सुना गया। मधुर जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आता है कि एक मुस्लिम युवक पहले तो अपना नाम बदलता है, उसके बाद अपनी पहचान बदलता है कि मैं खाटू श्याम बाबा का भक्त हूं, हाथ में कलावा, माथे पर तिलक रहता है, और मुमताज जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कलावा बांधा जाता है। अरे तो आप अपनी पहचान बदलकर क्या हिंदू बेटियों को इस तरीके से फंसाएंगे? उनको तेजाब पिला देंगे, मौत के घाट उतार देंगे? मधुर जी जवाब दीजिए इनकी बात का। और निंदनीय घटना ये हुई है, जो समाज में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। मुझे लगता है कि इस पे जब ऐसी प्रतिक्रिया या फिर ऐसे जब दुष्कर्म सामने आते हैं, तो कोई भी जो मौलाना है, जो मौलवी हैं, वो सामने निकल करके नहीं आते हैं। उनकी अपनी कोई बयानबाजी, अपनी प्रतिक्रिया नहीं आती। उनके समाज में इस तरीके से अपराध को जन्म देने वाला व्यक्ति वह निर्दुंद तरीके से स्त्रियों के साथ अपराध करता है, कोई भी मौलाना आगे आके बोलता नहीं है। बहुत सारे वामपंथी नेता भी हैं, उनके भी मुंह बंद हो जाते हैं। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण की एक जो बहुत बड़ी मुहिम है समाज में, सरकार की भी तरफ से और राष्ट्र में रह रही जागरूक महिलाओं की तरफ से, उन माताओं को आगे आना चाहिए। खास करके ऐसे जो छद्मधारी वेश बना करके ऐसे जो छिपे लोग हैं, जो वास्तव में कहीं ना कहीं धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। धर्म के चोले में आप देखिए बहुत सारे मौलाना ऐसे फकीर हैं जो पीतांबर पहन लेते हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो धार्मिक स्थलों पे, हिंदू धार्मिक स्थलों पे जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो पकड़ के पीटे जाते हैं। इनके यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसमें कलावा बांधने की परंपरा हो या प्रथा हो। और यदि ऐसा है
तो इस चीज का नकाब ओढ़ के भी तो बहुत सारे लोग जाते हैं, औरतें मर्द सब चले जाते हैं, तो गलत लोग तो गलत है, ये कहिए ना। तमाम प्रकार के दुर्दांत अपराधी जिनको मौलानाओं का प्रश्रय मिलता है, जिनको बाहर से फंडिंग होती है, जो तमाम प्रकार के उनके एक जिहादी मानसिकता को एक मदरसे से बूस्ट किया जाता है, ऐसे लोग उन मदरसों में पाले जाते हैं और उपोषित होते हैं। और उनको ऐसे ही मुस्लिम स्कॉलर आकर के बैठते हैं और उनकी प्रतिक्रिया, उनकी बयानबाजी ये नहीं होती है कि हमारे हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, अभी भी सपोर्ट मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने कहा कि आप लफ्ज जिहाद अपने समाज की बहन बेटियों क्राइम को नहीं छिपा सकते, क्राइम है, बंधक बना करके क्राइम है, आप किस तरीके से बुरके में ला करके उनको समाज की आजादी, सरकार की नाकामी देखिए, जीवन को बात को मधुर जी की बात को पूरा होने दीजिए, मधुर जी की बात को पूरा होने दीजिए। मुमताज जी, मौलाना कब समझेगा, ये एक मौलाना समाज को कब जागरूक करेगा, एक स्त्री की सुरक्षा के लिए कब बात करेगा? आखिर ये मौलाना इन युवाओं को ऐसा क्यों प्रश्रय देता है, उनके दिमाग में ऐसी जिहादी मानसिकता? क्रिमिनल लोग हर जगह, मैं फिर कह रहा हूँ, क्रिमिनल लोग हर जगह उसको बिल्कुल हर जगह नहीं है। सनातन की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, हिंदू धर्म की ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि मुस्लिम ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है मुमताज जी, एक मिनट मुमताज जी, आप कह रहे हैं कि मौलाना नहीं सिखाता है, ठीक है मुमताज जी, एक मिनट मुमताज जी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे मौलाना नहीं सिखाते है, बरेली का मामला आपको याद होगा, आपके ही मौलाना तौकीर रज़ा सिखाते हैं कि मुस्लिमों की ताकत दिखाइए और पुलिस पर भी हमला कीजिए, अगर पुलिस की हत्या करनी पड़ती है तो करिए। ये है आपके मौलाना, ये सिखाते हैं आपके मौलाना कि हाथ में पत्थर और हथियार लेकर जाइए। बाथरूम में बंद करके ये मौलाना, ऊपर आप नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी, ठीक है आप दोनों की बातों को सुना गया है, समय सीमा है, ठीक है मुमताज जी, ठीक है आपकी बात को सुना गया और आपसे इस बात का जवाब भी लेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी भी बने हुए हैं। पंडित राज शर्मा जी, इस पूरे मामले को आपने समझा, जिस तरीके से उस मासूम बच्ची को फंसाया गया, तेजाब पिलाया गया और उसकी हाल ही में मौत हुई है, इस पूरे मामले को विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है दिल्ली की इस बिटिया के लिए? क्यों विपक्ष मौन है ऐसे मामलों को लेकर? पंडित राज शर्मा जी। शिवांगी जी, पहले तो आप अपनी जो आपने शब्द कहे उसको सुधारिए, यहां पक्ष और विपक्ष की बात मत करिए। इस बात एक लड़की की हत्या हो गई, एक लड़की प्यार में पागल होके उसके संग छल कपट हुआ। अब आप यहां पे भी अगर पक्ष विपक्ष करेंगे, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। अरे तो प्रतिक्रियाएं तो आती हैं, प्रतिक्रिया क्या है? आप तो सुबह सुबह डांट गए क्या? सुबह कब हुई लड़की की हत्या, कब मरी अभी लड़की? अभी कितने बजे मर गई लड़की, बताइए मुझे जरा। प्रतिक्रियाएं तो आती है और हाल ही में उसकी कभी तो जो जिहादी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है पंडित राज शर्मा जी आपसे भी बने रहिए, आपसे भी बात का जवाब दिया जाए। सीधा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी बने, उनकी बात अधूरी रह गई थी, उनसे ही सवाल पूछा जाएगा। पंडित राज शर्मा जी, आप कह रहे थे कि कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया, तो आपको याद दिला देती हूँ, 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब मुस्कान ने अपनी जिंदगी छोड़ दी। और विपक्ष, आप कह रहे कि पक्ष विपक्ष मत करिए, तो प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती है, क्यों मौन होते हैं आप लोग? डिबेट कर रहे हो, आप भी तो लेट हो गए, आप भी तो डिबेट करने में लेट हो गए हो। अब आ जाऊं मैं मुद्दे की बात पे। आप जो सोच रही हो मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं आपके खेल पे नहीं खेलने वाला, मैं वो बोलूंगा जहां पे मेरा व्यक्तिगत और मेरी एक आस्था और मेरी आत्मा कहती है। मैं तो कहता हूं सीन का रिक्रिएट कर दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए। क्या आप लोग कह सकते हो कि उसका एनकाउंटर करिए? कर दीजिए। और रही बात ना तो यहाँ पे उसे सजा देने बिल्कुल हम लोग तो कह ही रहे हैं कि एनकाउंटर हो, ऐसे जिहादियों का एनकाउंटर किया जाए, ठीक है। आशीष सांडा जी जवाब दीजिए। और सुदर्शन न्यूज भी मांग करता है कि इन जिहादियों को फांसी की सजा, उनका एनकाउंटर किया जाए, ठीक है। समय सीमा, आशीष जी आपकी बात का जवाब देंगे। आशीष जी जवाब दीजिए, एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है, क्यों फांसी की सजा नहीं देती है सरकार इन जिहादियों को? जी शिवांगी जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। शिवांगी जी, हमें यहाँ पे तीन पहलू इस पूरे मुद्दे के मुझे देखने होंगे। सबसे पहली बात तो जो दिल्ली की मुस्कान छीनने वाला रेहान है, जो कि भेष बदल के श्याम के रूप में आया, वो मुझे याद दिलाता है रावण के उस कृत्य से जो वेश बदल के ब्राह्मण के वेश में सीता का हरण करने आया था। यानी ये जो मानसिकता है, ये जो दुर्दांत असुरी मानसिकता मैं कहूंगा,
जहां पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आप किसी के विश्वास का हरण करते हैं, और सिर्फ विश्वास का हरण नहीं करते हैं, यहां पे मुस्कान के साथ 8 साल तक फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया, जिसकी वजह से उसे 2 बार अबॉर्शन कराना पड़ा, और इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर ठीक है आशीष जी, ये पूरा मामला तो सभी को पता है, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि फांसी कब मिलेगी। आप इस बात का जवाब दीजिए। मैडम, आपके कहने से फांसी नहीं मिलेगी, मेरे कहने से फांसी नहीं मिलेगी। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश आपके और मेरे भावनाओं से नहीं चलता है। पहले अच्छा, तो ऐसे जिहादियों को पनपने दीजिए, सरकार तो आपकी नहीं, ऐसे नहीं होता मैडम। जो आपने कह दिया वो सही है, जो मैंने कह दिया वो सही है, या जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया वो सही नहीं है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, और आपको ये समझना चाहिए कि कानून काम कर रहा है। इसलिए कानून काम कर रहा है क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जब यूपी में पहली बार एंटी कन्वर्जन लॉ 2024 लाया गया, जहां पे अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 में बदलाव किया गया, उसके बाद यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सब जगह ये लाया गया है। महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल भी इसके ऊपर लाया गया है, और दिल्ली में भी बहुत जल्दी आप ऐसा देखने वाले हैं, जहां पे आप ये देखेंगे कि इन्हीं राज्यों की तरार पे चलते हुए, जहां जहां पे बीजेपी के शासित राज्य हैं, यहां तक कि लाइव इंप्रिजनमेंट तक का इसके ऊपर प्रावधान किया गया है। लेकिन हमें यहां पे 3 बात समझनी होगी। पहली बात तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि हमारी बिटिया मुस्कान ने वही गलती की जो हमारी बहुत सारी और बिटियां करती हैं, जो ये सोचती हैं मेरा। ठीक है आशीष जी, आपकी बात को सुना जाएगा। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुस्कान का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, किस तरीके से उसका परिवार दर्द में है। आप वो तस्वीरें देखिए। चर्चा में वापस लौटेंगे। मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुमताज जी, आपने इन तस्वीरों को देखा। चलिए, मुस्लिम स्कॉलर फिलहाल हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, तो सीधा मधुर जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं। मधुर जी, आपने इन तस्वीरों को देखा होगा, किस तरीके से मुस्कान का परिवार दर्द में है। शायद वो दर्द हम महसूस भी ना कर पाए जो वो महसूस करे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बिटिया को खोया है, वो बिटिया जो उनकी आंखों का तारा थी। लेकिन आपसे भी सवाल मेरा यही है कि कब तक इस तरीके से हिंदू बेटियों को फंसाया जाता रहेगा? कब तक ये जिहादी ऐसे ही देश में पनपते रहेंगे और हिंदू बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और आप लोग कब आगे आएंगे? मधुर जी, जवाब दीजिए। हिंदू धर्मगुरुओं का काम है, या कोई भी धर्मगुरु का काम है, समाज को प्रेरित करना और संस्कारों से उसे पोषित करना। जब जब धर्मगुरु आगे आते हैं और समाज को एक प्रेरणा देते हैं, अभी कुछ हाल फिलहाल के विषयों में भी बहुत सारे ऐसे संदर्भ उठे थे जहां समाज में नारी शक्ति आगे आकर के कुछ बातों का विरोध कर रही थी। भाषा शैली, तमाम चीजें हो सकता है कि वो अप्रिय हो सकती हैं, लेकिन समाज में जो अपवाद फैला, उस अपवादों को देखते हुए धर्मगुरुओं ने एक संदेश दिया और समय रहते हुए सशक्त करने का प्रयास करते रहते हैं। मुझे लगता है कि नारी शक्ति है, समाज की सृजन शक्ति है उसके पास, उसको आगे आकर के ऐसे तमाम प्रकार के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसे पनपते हैं समाज में, उनको बीच चौराहे पे बांध करके जूता मारना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सरकार भी इस तमाम प्रकार के ऐसे अपराधियों को, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों को जो छिपे हुए हैं, सरकार उनको खोजने में, ढूंढने में एक समय लग जाता है, तब तक एक बेटी के साथ ऐसा अपराध हो जाता है। मुझे लगता है कि ऐसी बर्बरता किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ ना हो पाए। स्त्री समाज को, साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरुओं को, साधु संतों को, महात्माओं को और राजनीति से परे हट करके समाज में सेवा करने वाले सभी समाज सेविकों को यह आगे आना होगा कि ऐसे समाज में चल रहे छद्म को रोकने के लिए कठोर से कठोर कार्यवाही हो, मुहिम हो। सरकार अपने तंत्र में आगे फैसला करे, उससे पहले ही कुछ ऐसे समाज को फैसला लेना होगा जिससे सशक्त रूप से कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। एक बेटी के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ही असहनीय है। हम यही आपके चैनल से मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों को
कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्यवाही उनके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, और सुदर्शन न्यूज भी यही मांग कर रहा है। मधुर जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिम मुमताज आलम जी जुड़ चुके हैं। मुमताज जी, अभी कुछ ही समय पहले हमने उन तस्वीरों को दिखाया था जिसमें मुस्कान का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, एक कहीं ना कहीं दर्द महसूस हो रहा है उन तस्वीरों को देखकर। मुमताज जी, यही कहूंगी कि कब तक इस देश की बेटियां, हिंदू बेटियां अपनी जान गंवाती रहेंगी और आप लोग कब आगे आएंगे? क्योंकि लगातार देखिए हिंदू बेटियों को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। कब आप लोग इस तरीके को लेकर मांग उठाएंगे? कब फतवा जारी इन जिहादियों को लेकर किया जाएगा? मुमताज जी, जवाब दीजिए। हिंदू बेटी न मुस्लिम बेटी, बेटी बेटी होती है। और सरकार जो है सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए नहीं है, मुस्लिम बेटियों के लिए और सभी बेटियों के लिए। बिल्कुल, और अभी मैं देख रहा था 5 स्टेट, नहीं इनके फांसी दीजिए, जो भी अदालत का फैसला हो वो कार्रवाई करें। 5 स्टेट टॉप के, जिसमें 4 स्टेट भाजपा के हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 स्टेट भाजपा के हैं, एक बंगाल, और सब में ये महिलाओं के साथ अपराध में टॉप पे हैं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे। संयोग है या प्रयोग है ये तो बता दीजिए। 66,381 केस, महाराष्ट्र में 47,101 केस, जब तक आप राजस्थान में 45,450 केस, मध्य प्रदेश में 32,342 केस। चलिए ठीक है आशीष जी जवाब दीजिए। फांसी तो मैं कह रहा हूँ, कानून मुस्लिम स्कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फेडेड डाउन करें। जहां तक फतवा की बात कर रहे हो, इस्लाम हो या कोई धर्म हो, कब आप उनका फेडेड डाउन नहीं करेंगे तो मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी दर्शकों तक। करो, उनके साथ बदसलूकी करो, आपको मेरी बात पहुंचानी नहीं कहता इस्लाम। इसलिए इस्लाम के भेष में हो या सनातन जी, आप सुन पा रही है मेरी बात, या किसी के भेष में हो, और सरकार अपनी, अरे तो फतवा जारी तो आप लोग कर सकते हैं ना। ये जिहादी तो आपके ही वहां से पनप रहे। ठीक है आशीष जी, ठीक है मुमताज जी, आशीष जी जवाब दीजिए। आप गलत लोगों से गलत उम्मीद लगा रहे हो, जो लोग रेप कार्ड इशू करते हैं। ठीक है आशीष जी जवाब देंगे, आशीष जी जवाब दीजिए। जी देखिएगा, मैं यहाँ पे ये बता दूंगा आपके दर्शकों को, जिस तरह से हमारे मुस्लिम स्कॉलर यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड केस है और ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ केस भी नहीं है, तो मैं जरा इनसे ये बता दूं कि पहले ही हम समझ लें कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक प्रयोग है। ये क्या पहली महिला हमारी हिंदू बेटी है क्या जिसका अब्दुल ऐसा निकला है? पहले कितनों को काट काट के फ्रिजों में डाल दिया गया, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जब ये कुंभ हो, कावड़ हो, कहीं पे भी हो, क्यों ढाबों का नाम, मुस्लिम ओनर्स का ढाबों का नाम हिंदू नाम पे रखना पड़ता है? सरकार जिम्मेदार है, क्यों नहीं? शिवांगी जी आपने चुप नहीं कराएंगी, बयानबाजी खाली करेगी। मुझे इस तरह की ना मछली मार्केट में बात करने की आदत नहीं है। अगर आप मुमताज जी अपने पर बात आए तो हर बात सरकार पर कर दीजिए। अरे सरकार गई थी क्या उसको कहने के लिए कि हाथ में कलावा बांधकर नाम बदलकर हिंदू बेटी को फंसाए? सरकार वहां पर गई थी कि मोदी जी गए थे वहां पर उसको कहने? कोई भी बात आए तो सरकार पर आरोप लगा देते हैं। मुमताज जी एक मिनट, अब बात को सुनिए आशीष जी की। मुमताज जी ना, चोला तो ये पहना रहे थे, कमाल हो गई शिवांगी जी, पहना रहे थे। आप चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि हमारी बात ना पहुंचे, हम कुछ नहीं चाहते, आप तो कम से कम हमारी बात पहुंचे। मुमताज जी एक मिनट, आप बात सुनिए। आशीष जी आपकी ही बात का जवाब दे रहे हैं, आपकी ही बात का जवाब दिया जा रहा है। आप उनका फेडर डाउन नहीं कर सकती है क्या शिवांगी जी? आशीष जी जवाब दीजिए। आए हैं, एजेंडे के साथ आए हैं कि वो इस डिबेट को डिरेल करेंगे और हमारी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है आशीष जी, डाउन कर दिया गया, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। शिवांगी जब एक बात समझिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूं ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक मोडस ऑपरेंडी के तहत किया गया काम है। तभी तो आप समझिएगा, चाहे कुंभ हो चाहे कावड़ हो, क्यों हिंदुओं के फेस्टिवल्स में, धार्मिक इस तरह के कार्यों में मुस्लिम ढाबा ओनर्स, ईटरीज अपना नाम बदल के हिंदू शंकर ढाबा ऐसा रख लेते हैं। आप बताइएगा, डांडिया के अंदर ये कहते हैं भाईचारे के लिए हमारे लोग भी वहां गए, तो सिर्फ मुस्लिम लड़के ही क्यों डांडिया में जाते हैं? मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं?
हम एक बात पक्का बता दें इनको, हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हम किसी हालत में होने नहीं देंगे। आप इनसे फतवा जारी करने को कह रहे हैं, अरे ये तो रेड कार्ड जारी करने वाले लोगों में से हैं, ये फतवा कहां से जारी करेंगे? और अगर आप इनकी आइडियोलॉजी को समझ लें तो समझ लें, सबसे पहले ये समझिएगा, मैंने रावण का उदाहरण दिया आपको, हिंदुस्तान को आर्यव्रत कहा जाता था, यहां पे आर्य रहते थे, सिर्फ सनातनी रहते थे। यहां पे धीरे धीरे ये जब अरब आए, मुस्लिम आए, ये आतताइयों के रूप में, इन्वेडर्स के रूप में आए। आते ही इन्होंने क्या किया, इनका एक ही एजेंडा था, फोर्सफुल कन्वर्जन। वो फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए चाहे इन्होंने बहला के शादियां की। चलिए ठीक है आशीष जी, लेकिन यहाँ पर आप भी ये कह सकते हैं कि इन आरोपियों को फांसी दी जाएगी। पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, आप दोनों की बातों को सुना गया, ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। पंडित राज शर्मा जी, मैं एक बात कहता हूं शिवांगी जी, कभी कभी सीरियस होके भी रहना चाहिए। यहां पे दूसरे को इल्जाम मत दो। मेरा ये मानना है, अगर हम स्वयं को सुधारें, पहले हांडा जी आप कह रहे डांडिया में वो आ जाते, आप क्या फैसिलिटी करते? जगह जगह डांडिया का फैशन चल गया, कोई आए कोई जाए, बस चुन्नी डाले धक 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 करके डांस कर ले। पंडित राज शर्मा जी, ये फैशन नहीं है, ये किस तरीके की बात आप करते रहे हैं? अपने घर को समझाइए पहले, किस तरीके की आप बात करते रहे? अरे आप अपने नाम के आगे शर्मा लगे, आप क्या बात कर रहे हैं? गलत बात है, बेकार की बात है। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, आप अपने बच्चों को समझाइए। आपको बताऊं, आपका कुछ नहीं हो सकता, देश को बर्बाद करने में सारा श्रेय आप ही लोगों का। अपने बच्चों को समझाओ, अच्छे गुण दो। मुस्लिम अपील मैं एक बात कह दूं, हम सब आग लग जाएगी। चलिए ठीक है।